मेरा नाम सुमन तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुरादनगर में रहती हूँ। जिंदगी ने मुझे जितना दिया उससे कहीं ज्यादा छीना। पहले पति का देहांत, फिर समाज की बातें, और अब वो शक जिसने एक माँ को भीतर तक हिला दिया। मेरी बेटी रीमा और मेरा सौतेला बेटा आदित्य दोनों मेरी जिंदगी के सहारे थे। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने घर में कुछ ऐसी बातें देखीं जो समझ से परे थीं, तो मेरा दिल डर और शक के बीच झूलने लगा। कई रातें जागकर गुजारी, सोचती रही, क्या मैं मां होकर भी अपनी बेटी को नहीं समझ सकी। मेरे पहले पति की मौत तब हुई थी जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी गोद में 3 साल की रीमा थी। मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला देखकर फिर से शादी कर दी। कहते हैं कि औरत अकेली रहे तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। मेरी दूसरी शादी रमेश तिवारी से हुई, जो खुद भी विधुर थे। उनके एक बेटा था, आदित्य। शादी के बाद हमने सोचा था कि शायद मिलकर टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ा जा सकेगा। रमेश अच्छे इंसान थे, घर छोटा था पर दिल बड़ा। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ साल बीते, फिर बीमारी ने रमेश को भी छीन लिया। अब फिर वही हाल, मैं, मेरी रीमा और मेरा सौतेला बेटा आदित्य। 3 जिंदगियां एक ही छत के नीचे। हमारे पास घर तो था, पर हालात खराब थे। एक तरफ मैं सिलाई करती, तो दूसरी तरफ आदित्य ने पास की किराने की दुकान में काम पकड़ लिया। रीमा 10वीं में थी, तेज दिमाग वाली लड़की, पर बहुत चुप चुप रहती थी। शायद वक्त ने उसे भी वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। समस्या तब शुरू हुई जब घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। मरम्मत के पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में हमें कमरों का बंटवारा बदलना पड़ा। मैं रसोई के पास के छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई और बच्चों को एक बड़े कमरे में सुला दिया। सर्दी का मौसम था, बाहर ठंड बहुत थी और घर में सिर्फ एक बड़ी बिस्तर और 2 चादरें थीं। सोचा बस कुछ दिन की बात है, फिर ठीक करवा लेंगे। लेकिन उसी दिन से कुछ अजीब शुरू हो गया। हर सुबह रीमा जल्दी उठ जाती। उससे पहले कि मैं दुकान के लिए उठूं, वह चादर खींचकर बाहर ले जाती और बिना किसी बात के उसे धोने बैठ जाती। मैंने पहले दिन ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई दाग लग गया होगा। लेकिन जब यह रोज का सिलसिला बन गया तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रीमा, हर रोज चादर क्यों धोती हो? मैंने एक दिन पूछा। वह बोली, माँ कुछ नहीं, बस थोड़ा गंदा हो जाता है। इतना जल्दी? रात भर में चादर गंदी कैसे हो सकती है? वह मेरी आंखों में नहीं देख पाई। सिर झुका लिया। पता नहीं माँ, शायद धूल उड़ आती है। उसकी आवाज कांप रही थी। उस पल मेरे दिल में एक टीस उठी, कहीं मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं खुद देखूंगी कि रात में क्या होता है। रात को सब खाना खाकर सो गए। आदित्य रोज की तरह चुपचाप मोबाइल पर कुछ देखने के बाद बत्ती बंद कर देता। मैं रसोई के छोटे खिड़की से उनके कमरे की हल्की परछाइयां देख सकती थी। दोनों अपनी अपनी तरफ लेट गए। पहले तो सब शांत रहा, लेकिन करीब 2 घंटे बाद मैंने देखा रीमा अचानक उठी, बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी डर से कांप रही हो। वह बिस्तर से उठकर बैठ गई, अपने हाथों में कुछ थामे हुए। उसने नीचे देखा, फिर तुरंत उठी और किसी चीज को पोंछने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ उसे? क्यों बार बार वही हरकतें दोहराती है? मैंने दरवाजा खोला लेकिन अंदर नहीं गई, बस धीरे से देखा। रीमा अपने बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बिस्तर की चादर को जोर जोर से रगड़ रही थी, मानो किसी दाग को मिटाने की कोशिश कर रही हो, जो शायद दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके जहन में जल रहा था। अगली सुबह जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा, माँ मैंने दूध गिरा दिया था। मुझे झूठ की बू साफ महसूस हुई। उस दिन मैंने नोटिस किया कि उसकी चाल धीमी थी, चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे। शाम को जब वह खाना खा रही थी तो उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए। बेटा तबीयत ठीक है? वह बोली। थोड़ा चक्कर सा आता है, पर ठीक हूं। मेरे मन में डर ने जगह बना ली थी। एक मां का दिल बहुत जल्दी अनहोनी को भांप लेता है। उस रात जब सब सो गए तो मैंने खुद बिस्तर बदल दिया और अपने लिए बाहर रसोई में चारपाई डाल ली, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। करीब आधी रात को हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। मैं धीरे से उठी, कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर रीमा बैठी थी, सिर झुकाए हुए, और आदित्य उसके पास खड़ा था। दोनों कुछ फुसफुसा रहे थे। ये सब कब तक चलेगा? मैंने बस ये सुना। आवाज आदित्य की थी। रीमा बोली, थोड़ा और सहना होगा भैया, बस कुछ दिन। भैया? उस शब्द ने मेरे दिल में सुकून भी दिया और डर भी। क्या वाकई वे भाई बहन की तरह बात कर रहे थे, या मैं बहुत कुछ सोच रही हूं? मैंने सोचा, नहीं, अब इस सब की सच्चाई मुझे खुद निकालनी होगी। उस रात मैंने ठान लिया, अब कोई राज मुझसे छुपा नहीं रहेगा। अगली सुबह मेरी नींद बहुत देर से खुली। रात की बातें मेरे दिमाग में किसी जहर की तरह घूम रही थीं। रीमा और आदित्य दोनों सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे दोनों के बीच कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो मुझसे जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। मैं रसोई में खड़ी थी, पर ध्यान कहीं और था। हाथ से दूध उबलकर बाहर गिर गया और मुझे तब एहसास हुआ कि मैं कितनी देर से सोच में खोई हुई हूं। रीमा रसोई में आई और बोली, माँ, आप फिर से दूध गिरा बैठी। आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, मगर मुझे अब उसकी हर बात पर शक होने लगा था। मैंने बिना कुछ कहे चूल्हा बंद किया और कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अब अपनी दुनिया में खो गई हो। वह चुप हो गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नीचे झुक गईं, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। आदित्य दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने कंधे पर पुराना बैग लटकाया और दरवाजे से निकलते हुए बोला, अम्मा, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा। दुकान के मालिक ने माल उठवाने को कहा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन के भीतर एक आवाज उठी, क्या वाकई दुकान जा रहा है या कुछ और चल रहा है? दिन भर मैं बेचैन रही। हर कुछ मिनट में रीमा के कमरे में झांकती। वह किताब लेकर बैठी थी, पर पन्ने पलट नहीं रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी डर ने उसे जकड़ लिया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह डर किस बात का है। शाम को जब आदित्य घर लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। मैंने पूछा, क्या लाए हो? वह मुस्कुराया, कुछ नहीं अम्मा, दुकान से बिस्कुट लाया हूं, रीमा को पसंद है। रीमा अंदर से निकल आई और बिना कुछ कहे वह पैकेट लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं चौंकी। मेरे बेटे ने कभी पहले रीमा के लिए कुछ नहीं लाया था। क्या यह सिर्फ स्नेह था या उसके पीछे कुछ और? उस रात जब सब सो गए तो मैंने खुद को कमरे के बाहर बैठा लिया। मैं देखना चाहती थी कि रीमा सुबह फिर वही करती है या नहीं। करीब 3 बजे के आसपास कमरे की हल्की रोशनी जली। मैंने खिड़की से देखा, रीमा फिर से जाग गई थी। वह बिस्तर से उठी, धीरे से नीचे झुकी और चादर समेटी। फिर उसे बाल्टी में डाल दिया और धोने लगी। उसकी आंखों में पानी नहीं, शर्म और डर तैर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। मैं का दिल कांप गया। हर रोज यही सिलसिला, और मैं अब तक चुप रही। आखिर ऐसा क्या है उस चादर में कि वह उसे छुपाना चाहती है? सुबह होते ही जब वह नाश्ता करने आई तो मैंने उससे पूछा, रीमा, तुम रोज सुबह सुबह चादर क्यों धोती हो? वह बोली, माँ, मैंने कहा ना, थोड़ा गंदा हो जाता है। मैंने उसकी बात काटी। झूठ मत बोलो, अगर गंदा होता तो मैं भी देख सकती थी। तुम क्या छुपा रही हो? उसने मेरे सवाल पर बस इतना कहा, माँ प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत करो। फिर वह अपने कमरे में चली गई। उस दिन दोपहर को आदित्य काम पर गया तो मैंने रीमा के कमरे में जाकर उसकी चादर को ध्यान से देखा। कोई दाग नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी जानवर की मौजूदगी की हो। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मन और उलझ गया। मैंने ठान लिया, अब कुछ भी हो, मुझे इस बात की सच्चाई पता करनी ही है। रात आई। घर में सन्नाटा पसरा था। मैंने जानबूझकर अपने कमरे की बत्ती बंद कर दी ताकि लगे कि मैं सो गई हूं। करीब आधी रात को फिर वही आवाज आई, धीमी फुसफुसाहट, किसी के चलने की आहट और पानी के बहने की हल्की सरसराहट। मैं धीरे धीरे उठी, कदमों की आवाज दबाते हुए बच्चों के कमरे तक गई। दरवाजा अंदर से बंद था। रीमा, आदित्य, दरवाजा खोलो, मैंने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगी। अंदर से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। फिर कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। रीमा हड़बड़ाई हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ माँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कमरे में झांका। आदित्य भी वहां था, जमीन पर बैठा हुआ, और उसके हाथ में कुछ कपड़ा था। मैंने सीधा सवाल किया, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों बार बार कमरे को बंद क्यों रखते हो? ये रोज की चादर धोना, ये बातें छिपाना, आखिर क्या है ये सब? दोनों चुप। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी तूफान के पहले की शांति। फिर मैंने देखा, कोने में एक छोटा सा पिंजरा रखा था और उसमें कुछ हरकत हो रही थी। मैं पास गई तो देखा कि उसमें 2 छोटे छोटे सफेद बिल्ली के बच्चे थे। मैं चौंक गई। ये क्या है? रीमा के चेहरे पर डर उतर आया। माँ, मैं सब बताती हूँ। और उस एक वाक्य ने मेरी सारी थकान, डर, शक सबको रोक दिया। उस पल मैंने महसूस किया कि कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही थी, लेकिन वह शायद वैसी नहीं थी जैसी मैं सोच रही थी। रीमा धीरे धीरे रोते हुए बोली, माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। बोली, माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। रीमा की आंखों में डर, शर्म और दर्द सब एक साथ झलक रहे थे। मैं उस पल कुछ बोल नहीं पाई। कमरे के कोने में रखा वह छोटा सा पिंजरा जैसे किसी रहस्य का गवाह था। अंदर 2 नन्हे सफेद बिल्ली के बच्चे थे, जिनकी मासूम आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रीमा, ये सब क्या है?
कब से रखे हुए हैं तुमने इन्हें? रीमा धीरे से बोली। माँ, कुछ हफ्तों से। मेरे दिल में गुस्सा और उलझन दोनों एक साथ उठे। बिल्ली के बच्चे, और ये सब मुझसे छुपाकर क्यों किया? रात में चादर धोना, कमरे में दरवाजा बंद रखना, तुमने ये सब क्यों छुपाया? रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, हमें डर था कि आप नाराज हो जाएंगी। आपको जानवर पसंद नहीं है, और अगर आपको पता चलता तो आप उन्हें घर से निकाल देती। मेरे गुस्से की जगह अब हैरानी ने ले ली। मैंने आदित्य की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठा था। आदित्य, तुम भी इसमें शामिल थे? मैंने सख्ती से पूछा। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ, गलती हमारी थी, लेकिन हमने ये किसी गलत इरादे से नहीं किया। वो दोनों बच्चे मेरे दोस्त के हैं। उसकी माँ बीमार है और वो बाहर चला गया था। उसने कहा था कि कुछ दिन उनकी देखभाल कर दो। मैंने सोचा कुछ हफ्तों की बात है तो क्यों ना मदद कर दूं। मैंने एक पल को सोचा तो ये वही बात थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। इतने दिनों से जो शक, डर और शर्म के ख्याल मेरे मन में घूम रहे थे, वो सब पल भर में शर्म में बदल गए। रीमा अब धीरे धीरे सब बताने लगी। माँ, ये बच्चे बहुत छोटे हैं। जब इन्हें लाए थे तो ये कमजोर थे। दिन में तो भैया दुकान चले जाते थे, तो मैंने कहा कि मैं इनका ध्यान रख लूंगी। मगर माँ, मुझे इनसे एलर्जी है। जैसे ही मैं इन्हें छूती हूं या इनके बाल मुझसे लगते हैं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रात में जब ये मेरे बिस्तर पर चढ़ जाते थे तो सुबह मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। इसीलिए मैं रोज चादर धोती थी ताकि आपके सामने कोई बदबू या गंदगी ना आए। मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मेरी आंखें भर आईं। तो इसलिए तुम हर सुबह बेहोश हो जाती थी? वह सिर हिलाकर बोली। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे एलर्जी है, पर मैं कुछ नहीं बता पाई। मैं डरती थी कि आप कहेंगी कि जानवरों को बाहर निकाल दो। लेकिन माँ, वो इतने छोटे हैं, अगर हम उन्हें बाहर छोड़ देते तो मर जाते। मैं वहीं बिस्तर के पास बैठ गई। मेरे गाल पर आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कितनी जल्दी मैंने अपनी बेटी पर शक कर लिया था। एक माँ होकर भी मैं उसकी हालत समझ नहीं पाई। वो बच्ची जिसने अपने पिता को छोटी उम्र में खो दिया, जिसने मुझे हमेशा माँ चिंता मत करो कहकर संभाला, वही बच्ची आज मेरे शक का शिकार बनी थी। मैंने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा और कहा, रीमा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा वो एक माँ के लिए सबसे बड़ा पाप था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं माँ, गलती हमारी थी। हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था। हम बस डर गए थे। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा, मैंने ही कहा था रीमा को कि ये बात आपको मत बताना। मैंने सोचा कि ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्त पैसे भी दे रहा था इस काम के लिए। हम वो पैसे आपको देना चाहते थे ताकि घर की छत ठीक हो सके। मुझे लगा था मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, पर मैं नहीं जानता था कि रीमा की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखती रही। मेरे सामने बैठे दोनों बच्चे, एक मेरा खून और एक जिसने खून का रिश्ता न होते हुए भी मुझे मांग कहा। उन दोनों ने मिलकर मेरी झुकी हुई जिंदगी में फिर से उम्मीद की लौ जलाई थी। और मैं उनके बारे में इतना गलत सोच बैठी थी। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा था। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटा, अब वो बच्चे कहाँ हैं? रीमा बोली, माँ, आज सुबह ही वो आदमी उन्हें ले गया है। अब घर खाली है। मैंने गहरी सांस ली। कमरे की हवा जैसे हल्की हो गई थी। रीमा, मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी जब मैंने तुम्हें हर सुबह चादर धोते देखा, जब तुम्हें बेहोश होते देखा, जब तुम्हारे शरीर पर निशान देखे। मैंने भगवान से कहा था, अगर मेरी बेटी से कुछ गलत हुआ है तो मुझे भी सांस ना दे। मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूं, उससे भी ज्यादा उसकी मासूमियत को। रीमा ने रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए। माँ, प्लीज ऐसे मत कहिए। आपसे कुछ भी छुपाना गलत था, पर हमने जो किया वो सिर्फ घर बचाने के लिए किया। हमें नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा बन जाएगा। आदित्य ने भी झुककर कहा, अम्मा, आप ही तो हमारी दुनिया है। अगर आपकी नाराजगी मिलती तो शायद हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। मैंने उन्हें उठाया और दोनों को गले लगा लिया। मेरे आंसू उनके सिर पर गिर रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू शर्म के नहीं, सुकून के थे। मैंने महसूस किया कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी थी। कभी भी अपने बच्चों पर शक मत करना, पहले सच जानना जरूरी है। उस रात मैं पहली बार चैन की नींद सोई। कमरे की दीवारों पर फैली रोशनी जैसे बता रही थी कि अंधेरे का वक्त अब बीत चुका है। उस रात मैं देर तक नहीं सोई। खिड़की के बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और घर के भीतर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से जो बोझ मेरे दिल पर रखा था वो अचानक हल्का हो गया हो। मगर उस सुकून के साथ साथ एक गहरी ग्लानि भी थी।
एक अपराध बोध जिसने मेरी आत्मा को भीतर से झकझोर दिया था। मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें छत पर टिकी थीं। मन बार बार वही सवाल दोहरा रहा था। मैं कैसे एक पल के लिए भी अपनी बेटी पर शक कर सकती थी? रीमा ने तो वो किया जो शायद मैं भी नहीं कर पाती। उसने अपनी बीमारी, अपना डर, अपनी तकलीफ छिपाकर भी घर की इज्जत और जिम्मेदारी को संभाला। और मैंने उसी बेटी को झूठा, बेवफा और बेशर्म समझ लिया। मुझे खुद से घृणा होने लगी थी। सुबह हुई तो रीमा और आदित्य दोनों जल्दी उठ गए थे। रसोई में चाय की खुशबू फैली थी और रीमा ने धीरे से आकर कहा, माँ, आज आप आराम करिए, मैं दुकान संभाल लूंगी और दोपहर तक लौट आऊंगी। मैंने उसकी ओर देखा। वही चेहरा जो कभी डर और बेहोशी से सफेद पड़ गया था, अब उसमें आत्मविश्वास और मासूमियत दोनों झलक रहे थे। बेटी, मैंने कहा, आज से घर के काम की कोई जरूरत नहीं। पहले तू खुद को संभाल। मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। रीमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो भी हुआ वो डर की वजह से था। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। ये वो आलिंगन था जिसमें माफी भी थी, प्यार भी और एक नई शुरुआत की गवाही भी। कुछ देर बाद आदित्य दुकान जाने लगा। जाते जाते उसने मुझसे कहा, अम्मा, अब सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। और सुनो, अब से अगर घर में कुछ भी ऐसा हो तो मुझसे छिपाना मत। उसने सिर झुकाकर कहा, कभी नहीं अम्मा, अब हम आपको किसी बात की फिक्र नहीं देंगे। दिन बीतते गए और हमारे घर में फिर से जीवन लौट आया। मैंने दुकान के पुराने स्टॉक को थोड़ा थोड़ा बेचकर कुछ पैसे जमा किए। रीमा ने मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब घर में रौनक थी। रीमा की तबीयत भी बेहतर होने लगी। उसका चेहरा फिर से खिला हुआ दिखने लगा। जब वह मुस्कुराती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई सुबह मेरी आंखों के सामने खिल उठी हो। एक दिन शाम को हम तीनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। आदित्य ने कहा, अम्मा, अब दुकान थोड़ी बढ़ा लेते हैं। रामदीन काका अपनी जगह किराए पर देना चाहते हैं। अगर हम वहां चले जाएं तो कमाई दोगुनी हो जाएगी। मैंने कहा, लेकिन बेटा किराया कहां से आएगा? रीमा ने तुरंत कहा, माँ, मेरी ट्यूशन से जो पैसे आ रहे हैं उसमें थोड़ा हिस्सा मैं दूंगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को देखकर मुझे अब किसी भगवान से कुछ नहीं मांगना। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। रात को जब सब सो गए, मैं बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान में चांद निकला था और हवा में ठंडक थी। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी संतान पर शक किया, वो भी तब जब वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। शायद हर मां को यह सीख मिलनी चाहिए। कभी भी अपने बच्चों की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक मेरे मन में एक और बात आई। क्या मैं वाकई एक अच्छी मां थी? एक मां जो हर दर्द को अपनी आंखों से पहचान लेती है। क्या वो मेरी तरह इतनी देर तक अंधी रह सकती है? पर फिर मैंने खुद को समझाया, जिंदगी भी तो सिखाती है, कभी मिठास से, कभी गलती से। अगले दिन मैंने एक बड़ा निर्णय लिया। मैंने घर के उस कमरे को, जिसमें इतने दिनों तक डर और शक की परछाई रही थी, पूरी तरह से साफ किया। मैंने पुरानी चादरें, फटे कुशन, सब कुछ फेंक दिया। उस कमरे की दीवारों पर नीले रंग की नई पुताई करवाई, वही रंग जो रीमा को सबसे ज्यादा पसंद था। जब रंग सूख गया तो कमरे में जैसे एक नई ऊर्जा भर गई। रीमा ने हैरानी से पूछा, माँ, ये सब क्यों? मैंने कहा, ताकि पुराने गलतफहमियों की छाया कभी लौटकर इस घर में ना आए। वह मुस्कुराई और पहली बार इतने दिनों में हंसी से कमरा भर गया। वो हंसी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने भी महसूस किया कि अब हमारे घर का माहौल बदल गया है। पहले जो लोग ताने मारते थे, देखो विधवा और उसके सौतेले बेटे के साथ कैसी जिंदगी चल रही है, अब वही लोग कहते, सुमन दीदी, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं जानती थी समाज की बातें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब मैं मंदिर से लौटी तो देखा कि रीमा अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर पढ़ रही थी। उसकी आंखों में सपने थे। वो बनना चाहती थी टीचर, ताकि अपने जैसे बच्चों को जिंदगी सिखा सके। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बेटी का हर सपना पूरा करना। उस रात जब मैंने रीमा के सिर पर हाथ फेरा तो उसने आंखें बंद कर लीं। माँ, एक बात कहूं? क्या? मैंने पूछा। अगर उस दिन आप सच न देखती तो शायद हम हमेशा गलत समझे जाते। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, बेटी, सच्चाई देर से आती है, लेकिन आती जरूर है।
उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे भीतर की टूटी हुई माँ फिर से पूरी हो गई हो। दिन बीतते गए, मगर उस रात की बात मेरे दिल पर हमेशा के लिए लिखी रह गई। जब मुझे पता चला कि जिन बच्चों पर मैंने शक किया था वही मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरा भविष्य बचा रहे थे। कई बार रात में जब सब सो जाते, मैं चुपचाप रीमा और आदित्य के कमरे के बाहर बैठ जाती। अब वहां डर नहीं बल्कि गर्व महसूस होता था। कमरे में जो कभी शक का साया था, अब वहां से हंसी की आवाजें आती थीं। रीमा की खिलखिलाहट और आदित्य की शरारती बातें। वह घर जो कभी सन्नाटे से भर गया था, अब फिर से जिंदगी की आहटों से गूंजने लगा था। एक शाम मैं आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तभी पीछे से रीमा आई और बोली, माँ, आज मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही हूं। मैंने हैरानी से कहा, बेटी, स्कूल? वह मुस्कुराई। हाँ माँ, पास के सरकारी स्कूल में मिसेज शर्मा की तबीयत खराब है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है कुछ दिन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे होठों पर मुस्कान आई। तू तो अब सच में अपनी माँ पर चली गई है। तेरे पिता को भी यही काम सबसे प्यारा था। रीमा ने मेरे गले लगकर कहा, माँ, आपने मुझे जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं लिखा। आपने मुझे सिखाया कि गलती से डरना नहीं, उसे पहचान कर सुधारना जरूरी है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी अब बच्ची नहीं रही, वो अब एक समझदार और मजबूत औरत बन चुकी है। आदित्य भी अब दुकान चलाने में और मेहनती हो गया था। वह हर हफ्ते कुछ न कुछ घर के लिए नया ले आता, कभी पर्दे, कभी टेबल क्लॉथ, कभी मंदिर के लिए अगरबत्ती का डिब्बा। वो शायद यह जताना चाहता था कि अब घर सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी है। मैंने एक दिन उससे कहा, बेटा, तू चाहे सौतेला है, लेकिन तूने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। तू तो मेरे अपने बेटे से भी बढ़कर निकला। उसने शर्माते हुए कहा, अम्मा, मत कहिए ऐसा। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। अगर आपने बचपन में मुझे अपनाया न होता तो आज शायद मैं भी किसी गली का आवारा लड़का होता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं सोचने लगी, रिश्ते खून से नहीं, इरादों से बनते हैं। एक माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वो होती है जो बिना भेदभाव के अपने बच्चों को प्यार देती है। कुछ ही हफ्तों में रीमा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई थी। एलर्जी भी खत्म हो गई थी, क्योंकि अब घर में वो छोटे बिल्ली के बच्चे नहीं थे। लेकिन मैं अक्सर सोचती, उन छोटे प्राणियों ने हमारी जिंदगी को जैसे आईना दिखा दिया था। अगर वो नहीं आते तो शायद मैं अपने बच्चों को कभी समझ ही नहीं पाती। कभी कभी भगवान हमें सीख देने के लिए किसी भी रूप में आता है, किसी जानवर, किसी घटना या किसी दर्द के जरिए। एक दिन शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो आदित्य ने अचानक कहा, अम्मा, मैं सोच रहा हूं कि अपने पिता के नाम से दुकान का बोर्ड लगवा दूं, रमेश जनरल स्टोर। आखिर यह सब कुछ उन्हीं की मेहनत से शुरू हुआ था। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बेटा, तेरे पिता भी यही चाहते थे कि तुम इस घर को संभालो। अगर वो आज जिंदा होते तो तुम पर गर्व करते। रीमा ने हंसते हुए कहा, और अब वो गर्व स्वर्ग से भी कर रहे होंगे। हम तीनों देर तक बैठे बातें करते रहे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मेरा घर सच में घर बन चुका था। न कोई डर, न कोई झिझक, न कोई शिकायत, बस एक सुकून जो शायद किसी मंदिर की घंटियों में भी नहीं मिलता। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं। कुछ दिन बाद हमारे मोहल्ले में पंचायत की मीटिंग हुई। वहां कुछ औरतें आईं जो अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बात कर रही थीं। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी आजकल अजीब सी हरकतें करने लगी हैं। मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रही है। कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चली गई। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया, जैसे किसी ने पुराना जख्म कुरेद दिया हो। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, बहन, जल्दबाजी में फैसला मत लेना। कभी कभी बच्चे वो नहीं करते जो हमें लगता है। हम जो देखते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। उन्हें समझो, डांटो मत, सवाल पूछो, शक मत करो। वो औरत मुझे देखती रही, फिर बोली, आपकी आवाज में सुकून है, लगता है आपने भी कुछ झेला है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, झेला नहीं, समझा है, फर्क बस इतना है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, अब मैं हर उस माँ तक यह बात पहुंचाऊंगी जो अपने बच्चों के बारे में गलत फहमी में जी रही है। रीमा ने जब यह सुना तो उसने कहा, माँ, आप चाहें तो इस कहानी को लिख सकती हैं ताकि और लोग सीख सकें। मैं हंसी और बोली, बेटी, जो सच्चाई मैंने जानी है उसे दुनिया तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई माँ मेरी तरह पछतावे में न जिए। उस रात मैंने अपनी पुरानी कॉपी निकाली जिसमें मैं कभी अपने पति के लिए कविताएं लिखा करती थी। उसी में मैंने लिखा, एक माँ कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी अंधेरे में देखना भूल जाती है। कलम से आंसू टपक रहे थे, पर वो आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। अब मेरे घर में हर सुबह नई होती थी। चाय की खुशबू, रीमा की हंसी, आदित्य की आवाज, सब कुछ पहले से ज्यादा जीवंत। कभी कभी मैं सोचती, अगर उस रात में जागती नहीं
तो शायद आज ये सुकून नहीं मिलता। शक के अंधेरे से सच के उजाले तक का सफर आसान नहीं था, पर इसने मुझे एक नई मां बना दिया था। मैंने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे समय रहते सच दिखा दिया, वरना मैं जिंदगी भर अपनी ही गलतफहमी में जलती रहती। अब मेरे जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे किसी तूफान के बाद बची हुई ठंडी हवा। मेरे भीतर जो मां अपराध बोध से टूटी हुई थी, अब वही मां दूसरों के लिए एक सिखाने वाली बन गई थी। हर सुबह मैं मंदिर की घंटी की आवाज के साथ उठती और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हर मां को इतना विवेक देना कि वो अपने बच्चों पर आंख मूंद कर शक न करे। सच्चाई का रास्ता कभी कभी देर से खुलता है, पर खुलता जरूर है। अब मेरे दिन का सबसे सुंदर हिस्सा वो था जब मैं मोहल्ले की औरतों के बीच बैठती और उनसे बातें करती। वो सब मुझे सुमन दीदी कहकर बुलाने लगी थीं। कई बार कोई रोते हुए आती और कहती, दीदी, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, मेरी बात नहीं मानता। मैं धीरे से मुस्कुराकर जवाब देती, बच्चे दूर नहीं होते, हम बस उन्हें समझना छोड़ देते हैं। मैंने देखा, जब एक माँ अपनी गलती स्वीकार करती है तो उसका दिल और बड़ा हो जाता है। अब मैं हर रविवार मोहल्ले के मंदिर के पास बैठती और औरतों को जिंदगी की बातें समझाती, उन्हें बताती कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि भरोसे से बनता है। कई बार रीमा और आदित्य भी मेरे साथ बैठते। रीमा बच्चों को कहानियां सुनाती, मेहनत, ईमानदारी और भरोसे की। आदित्य दुकान से थोड़ा जल्दी आकर बच्चों के लिए मिठाइयां लाता। धीरे धीरे हमारे घर की पहचान बदलने लगी थी। लोग अब कहते, देखो वही सुमन दीदी हैं, जिनकी कहानी पूरे मोहल्ले को सोचने पर मजबूर कर गई। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आंगन में सुनहरी रोशनी बिखरी थी, रीमा मेरे पास आई। उसने कहा, माँ, मैंने एक निर्णय लिया है। मैंने पूछा, क्या? वह बोली, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सामाजिक कार्य में जाना चाहती हूँ। मैं उन औरतों की मदद करना चाहती हूँ जो अपनी गलतफहमियों और डर में खोई रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी माँ मेरी तरह रोए नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, बेटी, तेरे पिता अगर आज जिंदा होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। तूने अपने दर्द को ताकत बना लिया। आदित्य भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, अम्मा, और मैं आपकी मदद करूंगा। मैं दुकान बढ़ाकर पैसे जोड़ूंगा ताकि रीमा अपने काम में कभी रुके नहीं। मेरा दिल भर आया। मैंने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे खुद से ज्यादा समझा। उस रात जब मैं अपने कमरे में गई तो पुरानी यादें फिर से आंखों के सामने घूमने लगीं। जब मैंने रीमा को बेहोश देखा था, जब मैंने सोचा था कि मेरी बेटी कोई गलती कर रही है, जब मैं खुद को कोसती रही थी। लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं, बल्कि सिखाती थीं कि जिंदगी की गलतियां भी कभी कभी वरदान साबित होती हैं। अगर वो दिन नहीं आते तो शायद मैं आज ये नहीं समझ पाती कि भरोसा रिश्तों की नींव है। कुछ महीनों बाद एक दिन हमारे मोहल्ले में अखबार वाले ने एक खबर दी, मुरादनगर की सुमन तिवारी को महिला परिषद ने प्रेरणा सम्मान से नवाजा। मैंने वो अखबार हाथ में लिया और मेरे हाथ कांप गए। उसमें मेरी ही तस्वीर थी। मैं मंदिर के सामने औरतों को संबोधित कर रही थी। नीचे लिखा था, जिस मां ने शक को भरोसे में बदला, वो अब औरों की जिंदगी में रोशनी फैला रही है। मैं कुछ पल उस तस्वीर को देखती रही। रीमा मेरे पास आई और बोली, मां, अब आपकी कहानी दूसरों के दिलों तक पहुंच गई। मैंने हल्के से मुस्कुराया, ये मेरी कहानी नहीं है बेटी, यह हर उस औरत की कहानी है जो वक्त से पहले हार मान लेती है। अब जब भी कोई औरत मेरे पास आती है और अपने बच्चों की शिकायत करती है, तो मैं उसे वही बात कहती हूँ जो अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। माँ वो है जो देखे बिना भी अपने बच्चे की सच्चाई महसूस कर सके। अगर शक आए तो पहले प्यार से पूछो, डांट से नहीं, समझ से। कुछ दिन बाद रीमा की नौकरी लग गई, पास के स्कूल में टीचर के रूप में। पहले दिन जब उसने साड़ी पहनी और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई तो मेरी आंखें भर आईं। वह मेरे पास आई और बोली, माँ, आज मैं आपकी दुआओं से यहां तक पहुंची हूं। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, नहीं बेटी, तू अपनी सच्चाई से यहां तक पहुंची है। मेरी दुआएं तो बस तेरे पीछे चलती रहीं। उस दिन आदित्य ने दुकान जल्दी बंद कर दी। हम तीनों ने मिलकर घर में मिठाई बनाई। जब मैंने उनकी मुस्कुराहट देखी तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी ने मुझे जितना दुख दिया, उससे कहीं ज्यादा खुशियां लौटा दी। अब हर शाम मेरे घर की छत पर दीपक जलता है, उस रोशनी की याद में जिसने अंधेरे को खत्म किया। मैं अक्सर बैठकर भगवान से कहती हूँ, धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को मेरी समझ से ज्यादा अच्छा बनाया। और हाँ, अब मैं हर माँ से यही कहती हूँ, अगर तुम्हें कभी अपने बच्चों पर शक हो तो एक बार उनके दिल में झांकना, क्योंकि वहां शायद वो सच्चाई छिपी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। हाँ, शायद वो सच्चाई छिपी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। समय धीरे धीरे बहता गया। जिंदगी ने अब अपने रंग बदल लिए थे।
वो घर जो कभी टूटी हुई दीवारों, शक और चुप्पी से भरा था, अब वहां हंसी, सुकून और उम्मीद की आवाजें गूंजती थीं। हर सुबह की शुरुआत अब तुलसी के दिए और रीमा की हंसी से होती थी। आदित्य दुकान पर जाने से पहले मेरे पांव छूता और मुस्कुराकर कहता, अम्मा, आज का दिन अच्छा होगा। और सच में अब हर दिन अच्छा लगता था। मोहल्ले में अब लोग मेरे घर को उम्मीद का घर कहने लगे थे। हर औरत जिसे जिंदगी ने थका दिया था, वो मेरे पास आती और कहती, दीदी, आपकी कहानी सुनकर हमें ताकत मिलती है। मैं हंसती और कहती, हम सबकी जिंदगी कहानी ही तो है, बस कुछ को सुनाने की हिम्मत चाहिए। एक दिन महिला परिषद की तरफ से मुझे बुलावा आया। उन्होंने कहा, सुमन जी, आप अपने अनुभव सबके साथ साझा करिए ताकि और औरतें भी प्रेरित हों। पहले तो मैं झिझक गई। मैं कोई पढ़ी लिखी बड़ी औरत नहीं थी, बस एक साधारण मां जिसने अपने बच्चों की परवरिश में कुछ गलतियां की थीं और उनसे सीख ली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मेरी बात किसी एक मां का भी दिल बदल सके तो ये मेरा फर्ज है। कार्यक्रम का दिन आया। बड़ी हॉल में कुर्सियों की कतारें लगी थीं। सामने मंच पर माइक रखा था। मैं हल्की साड़ी पहनकर पहुंची। रीमा और आदित्य दोनों मेरे साथ थे। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं धीरे धीरे मंच पर गई। माइक के सामने खड़ी हुई तो पहली बार लगा कि मेरी आवाज सिर्फ मेरे लिए नहीं, कई और माँओं के लिए है। मैंने कहा, बहनों, मैं कोई नेता या शिक्षक नहीं हूं। मैं बस एक मां हूं जिसने अपनी बेटी पर शक किया और उस शक के साथ कई रातें रोकर बिताईं। मुझे लगता था कि मेरी बेटी कुछ गलत कर रही है, लेकिन असल में वो मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरा विश्वास बचा रही थी। मैं चाहती हूं कि कोई मां मेरी गलती न दोहराए। जब आपका बच्चा कुछ छुपा रहा हो तो पहले उसके दिल में झांको, उसके डर को समझो। शक रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन भरोसा उन्हें अमर बना देता है। पूरा हॉल सन्न हो गया। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ सिर झुकाकर सुन रही थीं। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने समझा है कि जिंदगी में मुश्किलें हमें गिराने नहीं आती, वो हमें सिखाने आती हैं। मैं टूटी थी, पर मेरे बच्चों ने मुझे उठाया। मैं सोचती थी कि माँ सब जानती है, पर असली सच्चाई ये है कि माँ भी इंसान होती है। वो भी गलती कर सकती है। फर्क बस इतना है कि उसे अपनी गलती को पहचानने की हिम्मत रखनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन आत्मा हल्की लग रही थी। जब मैंने मंच से नीचे उतरकर रीमा को देखा तो उसकी आंखों में गर्व था। वह मेरे गले लगकर बोली, मां, आपने जो कहा वो आज हर बेटी की आवाज बन गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, आज हर मां की आंखों में सच उतर गया। उस कार्यक्रम के बाद मुझे कई जगह बुलाया जाने लगा। मैं स्कूलों में जाकर बच्चों के माता पिता से बातें करती, उन्हें बताती कि हर बच्चा किसी न किसी डर से जूझ रहा होता है और उसे समझने के लिए गुस्से की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। रीमा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसने वहां की लड़कियों के लिए विश्वास मंडली शुरू की, जहां वो उन्हें सिखाती कि घर के हालात कैसे भी हों, सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। आदित्य ने दुकान में एक नया सेक्शन खोला, माँ बच्चा हेल्प डेस्क, जहां वो जरूरतमंद औरतों को सस्ते में राशन देता। उसने कहा, अम्मा, अब हमारी दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि सेवा का भी माध्यम होगी। मुझे यह देखकर गर्व होता था। मैं सोचती, जिस घर में कभी शक ने आग लगाई थी, वहीं अब दूसरों के लिए रोशनी जल रही है। एक शाम मैं मंदिर के बाहर बैठी थी। हवा में शाम की ठंडक थी और लोगों की भीड़ लौट रही थी। तभी एक औरत मेरे पास आई, चेहरे पर थकान और आंखों में नमी। वह बोली, दीदी, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूं। उसने झूठ बोला, चोरी की और अब मुझसे बात नहीं करता। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, गुस्सा प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस दिन तू अपने बेटे से गुस्से के बजाय दुआ करेगी, उसी दिन वो तेरे पास लौट आएगा। वह औरत रोने लगी और बोली, आपकी बातों में सुकून है दीदी। क्या आप सच में मेरी जगह खुद को रख सकती हैं? मैं मुस्कुराई। मैं तो पहले से वहीं थी बहन। फर्क बस इतना है कि मैंने वहां से लौटना सीख लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान जब अपने दर्द को दूसरों के इलाज में बदल देता है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है। रात को घर लौटी तो आदित्य और रीमा इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने कहा, अम्मा, आज आपकी बातों से वो औरत बहुत रोई, पर हंसी भी। आपने किसी का घर बचा लिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे जिंदगी दी है तो अब मैं उसे दूसरों के लिए जीऊंगी। उस रात जब रीमा मेरे पास आकर सिर मेरी गोद में रखकर सोई तो मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा मां बना दिया हो। इस बार सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की जो किसी न किसी शक में फंसा हुआ है। अब मेरी जिंदगी का हर दिन एक उद्देश्य से भरा था। वो सुमन जो कभी अपने ही घर की दीवारों के बीच खुद से लड़ती थी,
अब दूसरों के दिलों में उम्मीद की लौ जला रही थी। मुझे अब लगता था कि शायद भगवान ने मेरे साथ जो कुछ किया वो सब किसी कारण से था। अगर मैंने वो दर्द न झेला होता, अगर मैंने वो शक न किया होता, तो शायद मैं कभी इतनी गहराई से दूसरों के दुख को समझ ही नहीं पाती। धीरे धीरे मेरी कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर छपने लगी। पत्रकारों ने मुझे शक से सच्चाई तक की मां कहा। यह नाम सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इस नाम के पीछे वो सफर छिपा है जो मैंने खुद तय किया था, एक डर से निकलकर विश्वास तक पहुंचने का। रीमा ने मुझसे कहा, मां, अब आपकी कहानी किताब बननी चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किताब नहीं बेटी, सबक बननी चाहिए, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, पर जिंदगी में। रीमा अब स्कूल की एक लोकप्रिय टीचर बन चुकी थी। उसकी बातें बच्चों के दिल छू जाती। वो हर क्लास की शुरुआत एक पंक्ति से करती, गलती करना बुरा नहीं, उसे छुपाना बुरा है। जब उसने ये पंक्ति पहली बार मुझे सुनाई थी तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं जानती थी यह बात उसने मेरे जीवन से सीखी है। आदित्य ने दुकान का कारोबार बढ़ा लिया था। अब वह सिर्फ सामान नहीं बेचता था, बल्कि लोगों के लिए एक भरोसेमंद चेहरा बन चुका था। कोई भी बुजुर्ग या अकेली महिला अगर दुकान पर जाती तो आदित्य खुद उनका सामान घर तक छोड़ आता। जब मैंने उससे कहा कि बेटा तू इतना क्यों करता है, तो उसने कहा, अम्मा, जब आप अकेली थीं तब भगवान ने आपके लिए लोगों के हाथों मदद भेजी थी। अब अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो वही मेरी पूजा है। उसके शब्द मेरे दिल में गूंज गए। मैंने महसूस किया कि अब मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो एक उदाहरण बन गया था। भरोसे, त्याग और रिश्तों के पुनर्जन्म का। एक दिन दिल्ली से एक एनजीओ का फोन आया। उन्होंने कहा, सुमन जी, हम आपके काम से प्रभावित हैं। क्या आप हमारे साथ देश भर की उन महिलाओं के लिए काम करेंगी जो अपने बच्चों से दूर हैं या जिनके रिश्ते गलत फहमियों की वजह से टूट गए हैं? पहले तो मैं डर गई। मैंने कहा, मैं तो एक साधारण औरत हूं, मुझे क्या पता समाज सेवा कैसे की जाती है। वो बोले, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद जीकर वो सब सीखा है जो किताबों में नहीं लिखा। मैंने रीमा और आदित्य से बात की। दोनों ने एक साथ कहा, मां, यह तो भगवान का संकेत है। जो आपने मोहल्ले में किया अब वही पूरे देश के लिए करें। मैंने सिर झुका लिया। शायद अब यही मेरा धर्म था। कुछ महीनों में मैंने मां का दर्पण नाम से एक छोटी सी संस्था बनाई। उसका मकसद था हर मां को यह समझाना कि शक से ज्यादा ताकतवर चीज दुनिया में सिर्फ भरोसा है। हम गांव गांव जाकर उन औरतों से मिलते जो अपने बच्चों की हरकतों से परेशान थीं। कई माएं रोती, कहती, दीदी, मेरी बेटी बदल गई है, मुझसे बात नहीं करती। मैं बस मुस्कुराकर कहती, नहीं बहन, वो नहीं बदली, बस वक्त ने उसके इर्द गिर्द कुछ दीवारें खड़ी कर दी हैं। चलो हम मिलकर वो दीवार गिराते हैं। धीरे धीरे यह संस्था बड़ी होने लगी। कई टीचर, समाज सेवी और छात्र इसमें शामिल हो गए। रीमा ने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई। उसमें लिखा था, हर मां को अपने बच्चे की आंखों में देखना चाहिए, शक की निगाह से नहीं, प्यार की नजर से। कई मीडिया चैनलों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझसे पूछा गया, सुमन जी, क्या आपको कभी अफसोस होता है कि आपने अपनी बेटी पर शक किया था? मैंने जवाब दिया, अगर वो गलती ना होती तो आज मैं ये बात दुनिया को कैसे सिखाती। कभी कभी भगवान हमें गलत रास्ते पर इसलिए ले जाता है ताकि हम सही रास्ते का महत्व समझ सकें। एक दिन हमारे कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने कहा, सुमन बेटा, मैं अपनी बेटी को शक की वजह से घर से निकाल चुकी थी। आपकी कहानी सुनकर मैंने उसे फोन किया और आज वो मुझसे मिलने आ रही है। अगर आपकी कहानी न सुनती तो शायद वो कभी लौट कर नहीं आती। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अगर एक मां ने अपनी बेटी को फिर से पा लिया तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। उस पल मुझे लगा जैसे भगवान खुद मेरे सामने खड़ा हो और कह रहा हो, अब तूने मेरी दी हुई परीक्षा पास कर ली है। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठी रही। चांद आसमान में पूरा था, जैसे किसी मां का चेहरा, शांत, स्नेहमयी और गर्व से भरा हुआ। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे वो सच्चाई दिखाई जो आंखों से नहीं, दिल से दिखती है। अब मेरा घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक सीख बन चुका था। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती और कोनों में उम्मीद की महक होती। हर सुबह जब मैं तुलसी के पास दिया जलाती तो मेरे होंठों पर बस एक प्रार्थना होती, हे प्रभु, हर मां को वो समझ दे जो तूने मुझे दी, ताकि कोई रिश्ता सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से न टूटे। उस वक्त मुझे लगा जिंदगी जैसे धीरे धीरे मेरे कान में कह रही हो, देख सुमन, तूने शक से भरोसे तक का सफर तय कर लिया है, अब तू ही दूसरों की राह बनेगी। मैंने आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज आई, मां, अब तेरे आंसू नहीं, तेरी सीख बहनी चाहिए, सीख बहनी चाहिए। कुछ साल गुजर गए।
वक्त के साथ मेरे बालों में सफेदी बढ़ गई थी, पर दिल पहले से ज्यादा सुकून में था। जिंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी थी। मां का दर्पण संस्था अब सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित नहीं थी, यह पूरे राज्य में फैल चुकी थी। हजारों माएं हर महीने हमसे जुड़ती, अपनी कहानियां सुनाती और यह सीख लेकर जाती कि कभी अपने बच्चों की नीयत पर शक मत करना, क्योंकि शक वो दीवार है जो प्यार के बीच खड़ी हो जाती है। हमारा छोटा सा सपना अब एक आंदोलन बन चुका था। कई बार मैं सोचती थी, क्या ये वही सुमन है जो कभी खुद डर में जीती थी? वो माँ जो कभी रातों को रोते हुए अपने बच्चों के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, अब मंचों पर खड़ी होकर हजारों औरतों को समझा रही थी कि अपने बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। रीमा अब दिल्ली में नौकरी करने लगी थी। उसे एक सरकारी स्कूल में स्थायी पद मिल गया था, लेकिन वो हर महीने एक हफ्ते के लिए मेरे पास आती थी। हर बार उसके आने से घर में फिर से रौनक लौट आती। वह अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। कई बार हम रातों को देर तक बैठकर बात करते, कैसे एक वक्त हमारा घर टूटने के कगार पर था और आज वही घर हजारों टूटे घरों को जोड़ने का जरिया बन गया है। एक बार रीमा ने कहा, माँ, आपको याद है वो दिन जब आपने पहली बार मेरा चेहरा देखा था और सोचा था कि मैंने कुछ गलत किया है? मैंने सिर झुका लिया। हाँ बेटी, वो मेरा सबसे बड़ा अपराध था। वह मुस्कुराई। नहीं माँ, वो अपराध नहीं था, वो शुरुआत थी। अगर वो दिन ना आता तो हम ये सब नहीं कर पाते। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ गर्व और अपनापन था। उस पल मैं समझ गई, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। आदित्य भी अब किसी बड़े स्टोर का मैनेजर बन चुका था। उसने दुकान छोड़ दी थी और कारोबार को एक कंपनी में बदल दिया था। हर बार जब मीडिया मुझसे पूछती, आपकी सफलता का राज क्या है, तो मैं हमेशा कहती, मेरे बच्चे, जिनसे मैंने जीना सीखा। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली महिला आयोग की तरफ से। उसमें लिखा था कि मां का दर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने वो चिट्ठी रीमा और आदित्य को दिखाई। रीमा की आंखें भर आईं। मां, आखिरकार आपकी मेहनत को भगवान ने मुकुट पहनाया। आदित्य ने कहा, अब देश जानेगा कि एक मां का शक भी दुनिया बदल सकता है, अगर वो उसे समझ में बदल दे। पुरस्कार समारोह दिल्ली में था। मैं, रीमा और आदित्य तीनों वहां गए। मंच बड़ा था, भीड़ अनगिनत थी। जब मेरा नाम पुकारा गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं धीरे धीरे मंच पर गई और माइक के सामने खड़ी हुई। मेरे शब्द खुद ब खुद दिल से निकले। मैं कोई महान औरत नहीं हूं, मैं बस वो मां हूं जिसने एक गलती की और फिर उसे स्वीकार किया। हर रिश्ता गलती से नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब हम गलती को समझने से मना कर देते हैं। अगर कोई मां अपनी बेटी पर शक करे तो पहले खुद से सवाल पूछे, क्या मैं उसे सही से समझती हूं? पूरा हॉल खामोश था। कुछ लोग रो रहे थे। फिर मैंने कहा, आज जो तालियां आप बजा रहे हैं वो मेरी कहानी की नहीं, बल्कि हर उस औरत की हैं जिसने अपनी गलती को पहचान कर सही किया। अगर मैं अपने बच्चों पर भरोसा न करती तो शायद आज मैं जिंदा भी न होती। मां वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, मां वो है जो अपने बच्चों को गलतफहमी के बाद भी गले लगा सके। तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मंच से नीचे उतरकर रीमा को गले लगाया। वह फुसफुसाई, मां, आपने सिर्फ मुझे नहीं, हजारों बेटियों को आज आजाद किया है। मैंने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि हर बेटी अपने मां की सच्चाई का आईना होती है। पुरस्कार मिलने के बाद हमारी संस्था को सरकारी सहयोग भी मिलने लगा। हमने कई हेल्पलाइन शुरू की जहां माएं और बेटियां एक दूसरे से बात कर सकती थीं, अपने मन की बातें बिना डर के साझा कर सकती थीं। कई माएं फोन करतीं और कहतीं, दीदी, आपकी वजह से मेरी बेटी आज मुझसे बात करने लगी है। ऐसे हर फोन कॉल पर मेरी आंखें नम हो जाती। एक दिन शाम को जब मैं बालकनी में बैठी थी तो आदित्य आया। उसने कहा, अम्मा, अब हमें आपकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवानी चाहिए। मैंने हंसकर कहा, मुझे नहीं बेटे, उस सोच पर बनाओ जिसने मुझे बदला। मैं तो बस एक जरिया हूं। उसने कहा, आप जरिया नहीं, जिंदा सबक हैं। वक्त का पहिया घूम चुका था। जो मां कभी अपनी बेटी पर शक करके टूटी थी, अब वही मां हजारों घरों में भरोसा बो रही थी। जो शक कभी गुनाह था, अब वही सच्चाई की सबसे बड़ी सीख बन गया था। उस रात मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें मैंने बरसों पहले लिखा था, एक मां कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी डर उसे गलत सोचने पर मजबूर कर देता है। अब मैंने उसके नीचे एक नई लाइन लिखी, लेकिन जब वो डर भरोसे में बदलता है तो वही मां सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मैंने कलम रखी और आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा जैसे मेरे पति कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। शायद वो भी गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक विधवा सुमन नहीं थी, अब मैं थी हर उस मां की आवाज
जो अपनी गलती को माफी में बदलने की ताकत रखती है। अब जिंदगी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पीछे मुड़कर देखने पर कोई दर्द नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। मैं जब भी अपने आंगन में बैठती तो हवा में हंसी, तुलसी की खुशबू और भगवान का आशीर्वाद घुला हुआ महसूस होता। रीमा अब अपने स्कूल में हेड टीचर बन गई थी। उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, वो टीचर जो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाती है। और आदित्य, जिसने कभी छोटी सी किराने की दुकान से सफर शुरू किया था, अब एक होलसेल कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके ऑफिस की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भरोसा ही असली पूंजी है। कभी कभी मैं सोचती, ये सब कैसे हुआ? फिर मन कहता, वो एक शख्स था जिसने सब बदल दिया। अगर वो गलत फहमी ना होती तो शायद ये समझ भी ना आती। वो गलती जिसने मुझे रुलाया था, वही आज मेरी पहचान बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं आंगन में बैठी थी। रीमा आई और मेरे पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, आज स्कूल में एक बच्ची ने मुझसे कहा कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला था और अब पछता रही है। मैंने उससे कहा कि जाकर माँ के गले लग जा, क्योंकि माफी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। और माँ ने उसे तुरंत गले लगा लिया। मैं मुस्कुराई। देखा, तू अब वही कर रही है जो मैंने सीखा था, दिलों के बीच की दीवारें गिराना। वो बोली, माँ, मैं वो दीवारें कभी खड़ी होने ही नहीं दूंगी। इतने में आदित्य भी घर आया। उसने कुछ अखबार और एक फाइल मेरे हाथ में दी। अम्मा, ये देखो, हमारी संस्था को अब सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग मिल गई है। अब माँ का दर्पण देश के हर राज्य में खुलेगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उस फाइल को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, शुक्र है भगवान, तूने मुझे व्यर्थ नहीं बनाया। फिर आदित्य ने कहा, अम्मा, आपको पता है, कल आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। नाम रखा है, माँ जिसने खुद को माफ किया। मैंने चौंक कर कहा, मेरे ऊपर? पर मैं तो कुछ खास नहीं। वो हंसकर बोला, अम्मा, आपकी सोच ने हजारों माँओं को खास बना दिया। रात आई और साथ ही डॉक्यूमेंट्री भी टीवी पर आई। मैं, रीमा और आदित्य तीनों एक साथ बैठे देख रहे थे। स्क्रीन पर मेरी पुरानी तस्वीरें दिख रही थीं। वो टूटी छत, वो पुराना घर, वो नीली दीवारें। मेरी आवाज पृष्ठभूमि में चल रही थी। हर शक के पीछे एक डर छिपा होता है और हर डर के पीछे एक सच्चाई। अगर हम सच्चाई तक पहुंच जाए तो डर अपने आप मिट जाता है। मैं खुद को उस स्क्रीन पर देखकर रो पड़ी। रीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अब आपकी कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही, अब ये हर घर की कहानी बन गई है। कुछ महीनों बाद महिला दिवस के मौके पर मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। जब मुझे राष्ट्रीय प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। राष्ट्रपति जी ने कहा, सुमन तिवारी सिर्फ एक मां नहीं है, वो एक विचार है जो हमें सिखाती है कि रिश्ते शक से नहीं, समझ से चलते हैं। उस वक्त मेरे कानों में शोर नहीं, बस भगवान की आवाज गूंज रही थी, देख सुमन, तूने वो कर दिखाया जो मैंने तेरे लिए तय किया था। पुरस्कार लेकर जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मीडिया वाले सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा, सुमन जी अब आगे क्या करना चाहेंगी? मैं मुस्कुराई और बोली, मैं वही करूंगी जो हर मां को करना चाहिए, सुनना, समझना और माफ करना। जब तक इस दुनिया में गलतफहमी है तब तक मेरी कहानी अधूरी है। रीमा और आदित्य दोनों मेरे पास खड़े थे, आंखों में गर्व और प्यार। आदित्य ने धीरे से कहा, अम्मा, अब हम दोनों आपकी सीख को आगे बढ़ाएंगे। रीमा ने जोड़ा, और हर बेटी को सिखाएंगे कि अपनी मां को कभी दुश्मन मत समझना, वो बस डरी होती है, गलत नहीं। उस रात हम तीनों घर लौटे। घर के दरवाजे पर एक नई नेम प्लेट लगी थी, सुमन तिवारी, मां का दर्पण। मैंने उसे देखा और मन में कहा, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये हर मां का है जो अपनी गलती से सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। उस रात नींद बहुत गहरी आई। सपने में मैंने अपने पहले पति को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, सुमन, तूने वो कर दिखाया जो कम ही माएं कर पाती हैं। तूने अपनी गलती को शर्म नहीं, सीख बना दिया। मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस बच्चों पर भरोसा किया। सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में बस गए। अब मेरी जिंदगी का हर दिन एक नई सुबह जैसा लगता है। कभी किसी औरत की चिट्ठी आती है, कभी किसी बेटी का फोन की, दीदी, आपकी वजह से मेरी मां फिर से मुझसे बात करने लगी। हर बार मैं मुस्कुराती हूं और भगवान से कहती हूं, अगर तूने मुझे बनाया तो इसी मकसद के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूं, एक वक्त था जब मैंने अपनी बेटी को बेहोश देखा था और मुझे लगा था कि वो मेरी शर्म बन जाएगी, पर आज वही बेटी मेरी सबसे बड़ी शान है। और वो बेटा जो कभी सौतेला था, आज मेरे दिल का सबसे असली टुकड़ा है। अब मेरे घर के बाहर बोर्ड पर लिखा है, यह घर भरोसे से चलता है, शक से नहीं। और हां,
जब भी कोई माँ मेरे पास आती है और रोते हुए कहती है, दीदी मुझसे गलती हो गई, तो मैं बस मुस्कुराकर कहती हूँ, गलती हर किसी से होती है, लेकिन माफी सिर्फ माँ के पास होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मुझे समझ आया, जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, वो हमें गढ़ती है। और एक माँ जब खुद को माफ कर देती है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है।